शिवबा अब पुणे के लाल महल में बड़ा हो रहा था। अब वो घुड़सवारी तलवारबाजी सीख रहा था। पुणे के आसपास 12 इलाके थे। उन इलाकों को 12 मावड़ कहते थे। दादोजी कोंडदेव के साथ शिवबा वहां जाने लगे, वहां समय बिताने लगे, इतना कि वहां के सारे जवान बच्चे शिवबा के बहुत करीबी दोस्त बन गए। शिवबा के लिए अपनी जान तक देने के लिए तैयार हो गया। उन सबके दिल में स्वराज्य की प्रेरणा और स्वातंत्र्य की आकांक्षा बढ़ने लगी। बीजापुर के सल्तनत के प्रति घिन, नफरत और विरोध उत्पन्न होने लगा। शिवबा अपने साथीदारों के साथ पूरा मावड़ छान मारने लगा। कभी पहाड़ियों में, कभी जंगलों में, सह्याद्री के कंदरों में घूमते घूमते वो अपने मिट्टी को पहचानने लगे थे। उन सबका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, अपने जन्मभूमि को, अपने मातृभूमि को स्वतंत्र करना। उधर दक्षिण में शहाजी राजे को शिवबा के सारे हकीकत की खबर मिल रही थी। उनके साथ दादोजी कोंडदेव और जीजाबाई जानबूझकर दुर्लक्षित कर रहे थे, क्योंकि उनको यही चाहिए था। उनकी यही आशा थी कि आज ये पंख फड़फड़ाता हुआ बाज एक दिन आसमान पे राज करेगा। शिवबा की सारी हरकतें बीजापुर तक पहुंचने लगी। शाहजी जैसे बड़े सरदार का बेटा शिवाजी ऐसे सड़क छाप लोगों के साथ घूम रहा है, ये सुन के सारे लोग हंसने लगे। और उन्हें क्या पता था कि यही सड़क छाप लोग इसी शिवबा के साथ मिलकर आदिल शाह पर कल ऐसा कहर बरसाने वाले हैं कि आदिल शाह सल्तनत की दीवारें दहल उठने वाली हैं। पर अब शिवबा के साथीदार अधीर बन चुके हैं। अपने हाथ में एटलीस्ट एक किला तो होना चाहिए, ऐसी आशा कर रहे हैं। तो शिवबा ने किला चुना तोरना, जो बहुत बड़ा था, मजबूत था, और उस गढ़ पे बादशाह की थोड़ी भी नजर नहीं थी। वहां कोई भी सिपाही नहीं रखा गया था, इसीलिए स्वराज्य में पहला किला बिना लड़े ही आ गया। और ऐसा ही और एक किला शिवबा की नजर में था, मुरुम्बदेव। वो भी किला स्वराज्य में दाखिल हो गया। वहां पर भी भगवा झंडा लग गया। उसका नाम रखा गया राजगढ़। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए बादशाह की नजर जिस जिस किले पे नहीं थी, वो सारे किले स्वराज्य में आने लगे। ये सब बीजापुर के आदिल शाह को समझ रहा था, पर ये छोटे छोटे बच्चे क्या ही विद्रोह करेंगे, ऐसा सोचकर उसने इग्नोर कर दिया। और वहां बंगलुरु में शहाजी राजे के साथ शिवाजी राजे के सगे बड़े भाई संभाजी राजे भी बड़े हो रहे थे। शहाजी राजे दक्षिण के राज्यों को खत्म करने के बजाय उनको बचाने का प्रयास कर रहे थे, इसलिए दक्षिण में उनका कद, उनकी प्रतिष्ठा, उनका सम्मान बढ़ रहा था। और यहाँ पुणे में अपने बगावत के सिलसिले को जारी रखते हुए जब शिवबा ने कोंढाणा किला किलेदार को बहला फुसला कर ले लिया, तब बादशाह को बहुत ही गुस्सा आया। पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसके 2 वजह थे। एक तो वो शिवबा के बगावत को बहुत मामूली सी चीज समझ रहा था, पर दूसरी वजह थी शहाजी राजे, क्योंकि अगर शिवबा पे सैन्य भेजा तो शहाजी राजे चिढ़ जाएंगे और वो भी विद्रोह कर उठेंगे, क्योंकि उनका इतिहास भी विद्रोह से भरा हुआ था। और कर्नाटक में शहाजी राजे को मानने वाले बहुत सरदार थे, वो सारे विद्रोह कर उठेंगे। इसीलिए बादशाह कुछ नहीं कर पा रहा था। पर फिर शहाजी राजे को बंदी बना के उसी वक्त शिवबा पे सैन्य भेजने की युक्ति आदिल शाह ने बनाई। हम पर एक महाभयंकर संकट आने वाला है, इसकी कल्पना ना ही बंगलोर में शहाजी राजे को थी और ना ही मावड़ में शिवबा को। और फिर 25 जुलाई 1648 को मुस्तफा खान, बाजी घोरपड़े, अफजल खान जैसे कई सारे लोग शहाजी राजे पे टूट पड़े और बेसावत शहाजी राजे घमासान युद्ध के बाद दुर्दैव से पकड़े गए। और ये कड़वी खबर वहां राजगढ़ पर शिवाजी राजे को समझ गई। और वहां बंगलुरु में शिवबा के सगे बड़े भाई संभाजी राजे पर भी मुस्तफा खान ने फराद खान को एक बड़ी फौज के साथ भेज दिया। और बीजापुर से फतेह खान एक बड़ी फौज लेकर कोंढाणा की तरफ, शिवबा की तरफ, स्वराज्य की तरफ चल पड़ा। बादशाह ने पूरे भोसले परिवार को ही मिटाने की साजिश बनाई थी। वो मानो जीजाबाई से पूछ रहा था, बोलो तुझे तेरा सौभाग्य चाहिए या स्वराज्य? शिवबा चिंताक्रांत हो गए। एक तरफ अपने पिता बंदी है, दूसरी तरफ अपने सगे भाई पर आक्रमण होने वाला है, और तीसरी तरफ खुद पे, स्वराज्य पे, जिसने अभी अभी जन्म लिया है। 5000 की फौज लेकर खुद फतेह खान आ रहा था। क्या ये खेल शुरू होते ही खत्म हो चुका है? 300 सालों से उठ रही हर एक बगावत को जैसे सुल्तानों ने अपने पैरों तले रोंद के रखा था, क्या वैसे ही अब ये छोटे से स्वराज्य को मसल देंगे? सह्याद्री ने अभी अभी तो सपने देखने की बस शुरुआत ही करी थी। क्या वो सपने सपने ही रह गए, या फिर वो सपने सच्चाई बनकर सह्याद्री के गोदी में खेलने लगे? जानते हैं अगले एपिसोड। जय हिंद, जय भारत।